हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप अच्छे तो नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो यूपी पैरामेडिकल का एडमिशन फॉर्म था, जिसे हम CAHET नाम से भी जानते हैं, उसका काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और फर्स्ट राउंड की जो अलॉटमेंट रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो क्लियर होगा मुझे कि आपको कोई भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सीट अलॉट नहीं हुई है। इसी वजह से आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपको सीट नहीं मिला है और आपके मन में काफी सारे डाउट्स हैं कि क्या हमें सेकंड राउंड में यानी मॉप अप राउंड जिसे बोला गया है उसे पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चों के मन में ऐसे भी डाउट्स होंगे कि हमने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो क्या हम डायरेक्ट सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? क्या हमें दोबारा से 5500 रुपए लगेगा? फर्स्ट राउंड में ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं। अगर आपके मन में तमाम ऐसे डाउट्स हैं तो मैं आपको कहना चाहूंगा, चैनल पे सही देख रहे हो वीडियो को। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नर्सिंग गुरुकुल एकमात्र चैनल है जो कि आपको नर्सिंग से रिलेटेड, पैरामेडिकल से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी टाइमली प्रोवाइड कराने वाला है। ठीक है, आई होप आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। एंड चलिए वन बाय वन करके हम सारी डिटेल्स में चर्चा करेंगे आपकी हर एक बात पर। और उम्मीद करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बच्चे वीडियो को तो देख लेते हैं, लाइक भी कर देते हैं, पर एक चीज है जो रह जाती है, वो सपोर्ट। सपोर्ट कैसा? वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब करने से काफी बड़ा मोटिवेशन मिलता है हम सभी एडुकेटर्स को, और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस भी बना के लाते हैं। ठीक है, चलो दो कंडीशन यहाँ पे हम लेके चलने वाले हैं। कि पहली कंडीशन ये है कि आपको सीट मिल गई। ठीक है, सीट मिल गई, लेकिन आपने लिया नहीं। नॉट मिल गई, नॉट एडमिटेड। एडमिटेड का मतलब है आपको मिल तो गया लेकिन आपने एडमिट नहीं किया, उसमें नहीं लिया। ठीक। एंड दूसरी यहाँ पे चीज लेंगे, नॉट अलॉटेड सीट। ठीक है, एंड यहाँ पे तीसरा हम लेके चलेंगे फ्रेश। फ्रेश यानी कि ऐसे बच्चे, फ्रेश स्टूडेंट्स जो अभी तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट एक भी बार नहीं किए हुए हैं। हर तीनों प्रकार के बच्चों के लिए तीनों अलग अलग क्राइटेरियाज है हर चीज के लिए, डिटेल में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम उन बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं जो ऐसे बच्चे हैं जिनको सीट मिल गई है लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं लिया या नहीं लेना चाहते हैं कुछ रीजंस की वजह से। हो सकता है कि उनको वो कॉलेज पसंद ना आया हो जो कॉलेज उनको अलॉट हुआ हो सकता है कॉलेज तो सही अलॉट हो गया लेकिन उनको वो कोर्स अलॉट नहीं हुआ है। तो ऐसे उन्हें कंडीशंस में क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखो, अगर आपको कॉलेज मिल गया और आप उसे नहीं लेने वाले हो ना, तो ध्यान रखना, सबसे पहली चीज जो आपने 5500 रुपए पे किए थे ना, सिक्योरिटी मनी प्लस रजिस्ट्रेशन चार्ज, वो अब आपको वापस नहीं मिलेंगे। याद रखना, वापस नहीं मिलेगा, वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, वापस नहीं मिलेगा, याद रखना। अगर आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर ली हो, आपको सीट मिल गई है और आप उस कॉलेज में जाकर वेरीफाई करा के एडमिशन नहीं लेते हो, तो आपके 5500 वापस नहीं मिलेंगे। और आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करोगे, सेकंड राउंड में जब आप पार्टिसिपेट करोगे ना, तो 5500 रुपए आपसे दोबारा से लिए जाने वाले हैं। याद रखना, 5500 रुपए दोबारा से लिए जाएंगे। अब चलो उन बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था। क्या किया था? फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट राउंड में क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था। तो ऐसे बच्चों को ना, जो 5500 रुपए है ना, वो दोबारा से नहीं लिया जाए। 5500 नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया, लिया जाएगा। और दूसरी चीज ये मैं बता दूं कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया और आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, और अब आप चाहते हो कि आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट ना करो, और अब आप पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते, बस आपको रिफंड मिल जाए, तो आपको कोई भी एडिशनल चीज करने की आवश्यकता नहीं, किसी भी फॉर्म को भरने की जरूरत नहीं है, किसी भी लिंक पर जाने की जरूरत नहीं। ऑटोमेटिक आपका रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई थी, अगर आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते हो, तो आपका पैसा अपने आप ही रिफंड आ जाने वाला है। एंड सेकेंड थर्ड चीज है ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में जो फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं, नया नया रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। तो मैं बता दूं कि जब आप नया रजिस्ट्रेशन करोगे, अब मैं बता दूं, देखो वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे कि जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, इनसे 5500 रुपए मॉप अप राउंड के लिए लिए जाएंगे, मॉप अप के लिए। ठीक है, अब देखो क्या है, 5500 रुपए उन्हीं बच्चों से नहीं लिए जाएंगे जिनको कॉलेज नहीं मिला, और जिनको मिल गया उनको भी देना है, जो नए बच्चे हैं उनको भी देना है। अब एक कंडीशन हम और ये बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो एलिजिबल होंगे इस मॉप अप राउंड के
ठीक है। अब पहला सब चलो हम वहीं पर देख लेते हैं, जो एबीपीएमयू का ब्राउचर होता है ना, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, उसी में देख लेते हैं। उसमें बहुत क्लियर तरीके से हर एक डिटेल लिखी होगी। सबसे पहले तो यही जान लो कि आपका जो मॉपअप राउंड है वो कब से स्टार्ट होने वाला है। तो डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स जो आपकी है वो 30 जुलाई से आपका शुरू हो जाएगा। एंड स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ अलॉटेड सीट इन राउंड 1 फ्रॉम कैंडिडेट लॉगिन। ठीक है, ये आपका 30 जुलाई से ही स्टार्ट हो जाएगा। कब से हो जाएगा? 30 जुलाई से ही स्टार्ट हो जाने वाला है। एंड ऑफ ऑनलाइन रेजिग्नेशन, याद रखना, एंड ऑफ ऑनलाइन रेजिग्नेशन ऑफ अलॉटेड सीट इन द राउंड 1 फ्रॉम कैंडिडेट लॉगिन। यानी कि अगर आपको सीट अलॉट हो गई थी फर्स्ट में और आपने एडमिशन भी ले लिया, फिर भी आप नहीं ले पढ़ना चाहते हो, तो आप उसे रिजाइन भी कर सकते हो और आप 3 अगस्त तक आप अपना रेजिग्नेशन दे सकते हो बिना किसी परेशानी के। ठीक है, उसके बाद डिस्प्ले ऑफ पोस्ट रेजिग्नेशन सीट मैट्रिक्स एंड स्टार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, वो आपकी 4 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, चलो। एंड यहाँ पे आपकी एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग जो कि 6 अगस्त से आपकी स्टार्ट होगी। एंड यहाँ पर अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन वो 7 अगस्त से हो जाने वाली है। एक्सेप्टेंस ऑफ सीट एलोकेशन एंड रिपोर्टिंग कॉलेजेस 7 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक रहने वाली है। तो यहाँ पर दो ही यहाँ पर राउंड है, पहले वाले को राउंड 1 बोला गया है एंड दूसरे वाले को यहाँ पर मॉपअप राउंड बोला गया है। अब हम ऐसे चीजों के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से वो बच्चे होंगे जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं मॉपअप राउंड में, और कौन से बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्लियरली यहाँ पर मेंशन होगा, राउंड 1 के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। एंड थोड़ा सा हम जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर मॉपअप राउंड के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब देखो यहाँ पर मॉपअप राउंड के बारे में बोला गया कि मॉपअप राउंड में कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिंपली हम यहाँ देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या है मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट होने के लिए। तो यहाँ पे लिखा है फॉलोइंग कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन मॉपअप राउंड ऑफ द काउंसलिंग। यानी कि ये बच्चे जो हैं वो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हैं। आप देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहले यहाँ पे 3 प्रकार के बच्चों के बारे में बात की गई है। ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन राउंड 1 ऑफ द काउंसलिंग, यानी कि वो सारे बच्चे मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कि क्वालिफाइड हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी भी राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर हम बात करें सेकेंड पॉइंट की, तो सेकेंड पॉइंट में यहाँ कहा गया है कि ऑल कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन राउंड 1 एंड हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी कॉलेज, यानी कि वो बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट तो किया लेकिन उन्हें भी किसी भी प्रकार का, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, वो सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। एंड तीसरा, कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड द एडमिशन प्रोसेस इन राउंड 1 and can also participate in the mop-up round, but they have to resign from their allotted seat within the specified date and time before registration. After resignation, she will not have any claim on the previously allotted seat. The allotted seat and the security fee 5,000 will be 45। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जो फर्स्ट राउंड में सीट को एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लेते हैं, लेकिन वो उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते, कैंसिल कर देते हैं। तो उस केस में अगर आपने स्पेसिफिक जो डेट बताई गई है रेजिग्नेशन की, उसके अंडर रेजिग्नेशन कर देते हैं आप, तो आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड आपकी जो अलॉटेड सीट थी और आपकी सिक्योरिटी फीस थी 5,000 रुपए, ये 45 यानी कि जब्त कर लिए जाएंगे, आपको ये वापस नहीं दिए जाने वाले हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन से ऐसे बच्चे हैं जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड एंड अलॉटेड सीट इन 1 एंड हैव नॉट रिजाइंड, यानी कि वो सारे बच्चे जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था और वह रिजाइन नहीं कर रहे हैं, वो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। बाकी और ऐसी कोई खास क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पर जो आपको बताई जाए इस चीज के लिए, किस चीज के लिए कि भैया इस चीज के लिए, किस चीज के लिए कि सीट नहीं मिला आगे क्या करना है, इस चीज के लिए। अब सीट नहीं मिला तो भाई बेसिक सी बात है, आपको राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सीट इस वजह से नहीं मिला क्योंकि वो कोर्स को सही से नहीं अपने अरेंज कर पाए थे, अपनी चॉइस फिलिंग को सही से नहीं कर पाए थे, प्रेफरेंस लिस्ट सही से नहीं बना पाए थे। अगर ऐसी भी कोई प्रॉब्लम आपके साथ आई थी तो आपको ग्रोमी जरूर ज्वाइन करना चाहिए था, क्योंकि ग्रोमी ने बच्चों को बहुत ज्यादा मदद की, उनको कोर्स को चूज करने में, उनके प्रेफरेंस लिस्ट को बनाने में। मैं बता दूं ग्रोमी हमारी एक कंसल्टेंसी सर्विस है जो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराती है 1-to-1 कंसल्टेशन का, जिसमें हम आपके साथ
कॉल पर रह करके आपके जो भी पसंदीदा कॉलेज है, कोर्सेज़ हैं, उनको एक ऐसे फॉर्मेट में लगाते हैं जिससे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको कॉलेज के मिलने के। और जो भी वार्निंग्स होती हैं, प्रिकॉशंस होते हैं, वो सारी के सारे बताए जाते हैं। इन केस अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से कर सकते हो जस्ट 149 रुपीज़ में। बाकी कोई एडिशनल क्वेरी हो आपके मन में जो क्लियर ना हुई हो, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुले हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा। एंड अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।